The next topic is concept of disease. So disease is dis plus ease. That is, the person who is diseased will not be at ease. So disease is dis plus ease. That is, the diseased person will not be at ease. फर्स्ट इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़. ठीक है, तो हमने हेल्थ में इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा था, विच स्टेटेड दैट person should be in balance with the environment, then he will be healthy. Ecological concept of disease के according, the person is not happy with the environment, then he will be diseased. ठीक है. सो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिजीज़ कब होता है? व्हेन देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द इंडिविजुअल. तो जो बैलेंस है, अगर वो बैलेंस है मतलब हेल्थ होगा, और अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है देन डिजीज़ होगा. ठीक है, और अगर इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस है देन हेल्दी होगा वो इंडिविजुअल, और अगर इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो चुका है देन डिजीज़ होगा. सो इफ़ अ पर्सन इज़ एबल टू अडाप्ट टू द एनवायरनमेंट देन ही रिमेन्स हेल्दी. इफ़ ही फेल्स टू अडाप्ट टू द एनवायरनमेंट देन दे बिकम डिजीज्ड. ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो गया कि अगर कोई पर्सन हाई ऑल्टीट्यूड पे गया है, ठीक है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू अडाप्ट to that high altitude, then he will develop altitude sickness. Altitude sickness, because the body is not adapted to the low oxygen level. ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ का एक एग्जांपल हो गया. एक और एग्जांपल है अस्थमा. ठीक है, तो अस्थमा कैन बी बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड एयर. सो इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू अडाप्ट to this environment of polluted air, then he will develop asthma. So this is the ecological concept of disease. Next is sociological concept of disease. ठीक है, sociological concept states that the disease is affected by cultural aspects, political aspects, environmental factors and biological factors. ठीक है, cultural factors हो गया. ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स में बिलीव्स, ट्रेडिशंस, ये सब आ जाता है. बिलीफ, ट्रेडिशन, कस्टम्स. ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो गया कि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं विच अवॉइड मॉडर्न मेडिसिन एंड प्रेफर ट्रेडिशनल हीलर्स. ठीक है, तो अगर कोई कल्चरल बिलीफ है कि मॉडर्न मेडिसिन को अवॉइड करना है और ट्रेडिशनल हीलर्स को प्रेफर करना है, तो उस केस में जो डिज़ीज़ है उसका ट्रीटमेंट डिले होगा, तो वो पर्सन डिजीज़्ड ही रहेगा काफ़ी टाइम तक. पॉलिटिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ गया. ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ गया और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आ गया. ठीक है, एंड दीज विल ऑल्सो इम्पैक्ट द डिजीज़. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दे इफ़ेक्ट द डिजीज़ स्प्रेड. जैसे कि अगर कोई एक कंट्री है जिसमें पुअर वैक्सीनेशन पॉलिसीज़ है, ठीक है, अगर उसका पॉलिसीज़ सही नहीं है तो उस कंट्री में ज़्यादा डिजीज़ का रेट रहेगा. देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पोल्यूशन आ गया, वाटर क्वालिटी आ गया, क्लाइमेट आ गया. ठीक है, जैसे कि अगर कोई इंसान है जो कि गंदे एरिया में रह रहा है, स्लम एरिया में रह रहा है, गंदा खाना पीना खा रहा है, तो दैट पर्सन इज़ मोर प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शियस डिजीज़ेस. दैन बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक्स, इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन, ये सब आ गया. जैसे कि अब चाइल्ड विथ पुअर न्यूट्रिशन विल हैव लो इम्यूनिटी, और अगर इम्यूनिटी कम होगा तो ही विल बी मोर प्रोन टू डिजीज़ेस. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ में पहला हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर हैं, फिर सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कल्चरल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखें. ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट. सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स.
ठीक है, फिर 3 टर्म्स आते हैं, दैट इज डिजीज, illness and sickness. So disease is a biological problem or a pathological condition. ठीक है, so disease is a biological problem or a pathogenicity and it can be tested or diagnosed. Disease can be tested or diagnosed. ठीक है, D से disease, D से diagnosed. ठीक है, and it is a abnormality in the body. So disease is a biological abnormality or a pathogenicity. It is a abnormality in the body and it can be tested. It can be tested or diagnosed. Illness. Illness is a feeling or a sense of not being healthy. Illness is a person's feeling of being unwell even if no disease is diagnosed. ठीक है, सो इलनेस जो है ये एक फीलिंग है. ठीक है, इट इज़ साइकोलॉजिकल और सब्जेक्टिव. इलनेस जो होता है इट इज़ साइकोलॉजिकल मेनली. ठीक है, साइकोलॉजिकल और ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है. ठीक है, और डिजीज़ जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. इलनेस एक साइकोलॉजिकल या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है. इट इज़ अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग हेल्दी. एंड सिकनेस. Sickness is a social phenomena. ऐसे sickness, ऐसे social phenomena. ठीक है, it is a social phenomena where a person is not able to fulfill its daily roles. ठीक है, मतलब जो social rule है that is not fulfilled. जैसे कि sickness, absenteeism और sick leaves. ठीक है, जैसे कि because of feeling unwell अगर कोई इंसान अपने वर्क से सिक लीव ले लेता है तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सिकनेस. दैट इज़ ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज सोशल रोल. सो बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द वर्क इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सिकनेस. इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी. जैसे कि अगर एक इंसान को कोई भी बीमारी है जैसे कि टीबी है देन दैट इज़ अ डिजीज़ विच कैन बी डायग्नोस्ड और टेस्टेड. ठीक है, सो डिजीज़ कैन बी टेस्टेड और डायग्नोस्ड. एंड इलनेस इज़ अ फीलिंग. अ पर्सन इज़ फीलिंग टायर्ड एंड वीक. इट इज़ इलनेस. ठीक है, इलनेस इज़ अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग हेल्दी एंड इट इज़ साइकोलॉजिकल और सब्जेक्टिव. Then because of that feeling the person stays away from work. The person stays at home and he does not go to work. So this will have a social impact. He is not able to fulfill his social responsibility or social duty. That is known as sickness. So sickness is a social phenomena. Okay, example sick leaves or sick absenteeism. So disease is a biological problem which can be tested or diagnosed. Illness is a feeling and sickness will have a social impact. So these are the 3 terms. Disease can be diagnosed, illness is a feeling, sickness will have a social impact. And then in the concept of disease, we saw the ecological concept and the sociological concept which had cultural, political, environmental and biological factors.